हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूज़फुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, हम लेडीज़ के घर के किचन के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। दिन रात हम लगे ही रहते हैं। क्यों ना हम ऐसी ट्रिक अपनाएं जिससे हमारे घंटों के काम भी मिनटों में हो जाएं। आज आपके साथ 35 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके रोज़मर्रा के कामों को बेहद आसान बना देगी। चाहे वो घर के कामों से जुड़ी हो, चाहे वो किचन के कामों से जुड़ी हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहली ट्रिक हमारी पॉलीथीन को लेकर है। हमारी किचन में पॉलीथीन ऐसे बिखरी रहती है जैसे पूरी किचन फैली रहती है इन पॉलीथीन की वजह से। तो आपको देखिए करना क्या है, आपको एक बोतल ले लेनी है और पॉलीथीन को उस बोतल पे उल्टा कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। जैसे ही देखिए मैंने लास्ट वाली पॉलीथीन को उल्टा किया, ऊपर वाली साइड को मैंने पकड़ लेना है और इसमें हल्का सा हमें कट लगा देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। था ना कितना आसान। अब देखिएगा इसको बोतल पे से निकाल लीजिएगा और जहाँ पर भी आप पॉलीथीन हैंग करते हैं उनको हैंग कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी पॉलीथीन अच्छे से रखी रहेंगी और जब आपको इस्तेमाल करनी होगी आप इसको ईज़िली निकाल सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। अगली यूज़फुल ट्रिक हमारी तवे को लेकर है। फ्रेंड्स देखिए, जब हम तवे को धोकर रखते हैं तो इसमें जंग लग जाता है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप इसको धोते हैं तभी आप इसमें थोड़ा-सा सरसों का तेल लगा लीजिएगा। जो इसमें जंग लगा है वो भी साफ हो जाएगा और अगर आप ऑयल लगा के रखेंगे तो इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो देखिए अच्छे से मैंने इस पे ऑयल लगा लिया है। अब इसको मैं साफ पानी से धोकर ले आती हूँ। ये देखिएगा, अब इसको मैं सूखे कपड़े से साफ कर दूंगी ना तो ये बहुत ही अच्छी तरह से चमक जाएगा। इसका जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा और साफ हो जाएगा। तो आप इस तरह से तवे को जब भी रख रहे हैं तो ऑयल लगा के ज़रूर से रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी देखिए, इस तरह की बोतल हम सबके घर में पड़ी ही रहती है। तो क्यों ना इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया जाए। ढक्कन में मैंने कुछ इस तरह से होल कर लिए हैं। फ्रेंड्स कुछ मसाले हमारे ऐसे होते हैं जैसे काला नमक, चाट मसाला या जीरा पाउडर या काली मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर आप इस तरह की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इस बोतल में मैंने चाट मसाला भर दिया है और ढक्कन में मैंने जो होल किया है, जब हम इसे फ्रूट्स पे या सलाद पे इसको छिड़केंगे ना तो ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो आप इस तरह की बोतल का इस तरह से इस्तेमाल ले सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। गाड़ी में रखी हुए एयर फ्रेशनर की शीशी जब खाली हो जाती है तो आप इसको फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप इसका दोबारा से इस्तेमाल ले सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने ये खोल दिया है। अब इस शीशी में मैं 2 चम्मच के करीब सेंधा नमक डाल दूंगी और मैं इसमें एक ढक्कन के करीब कम्फर्ट डाल दूंगी। अब मैंने इसमें 4 कपूर की टिकिया ले ली है। आप चाहे तो इसको पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। 6 से 7 मैंने इसमें लौंग डाल दी है। अब ये हमारा होममेड रूम फ्रेशनर बनकर तैयार हो गया है। और इस शीशी का आप कमाल देखिएगा। जब आपको इसको इस्तेमाल करना हो तो आप इसको इस तरह से यूज ले सकते हैं और जब आपको इसको बंद करके रखना है तो ढक्कन को घुमा दीजिएगा, ये बंद हो जाएगा। और अपने रूम में इसको रखेंगे ना तो पूरे रूम में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। फ्रेंड्स इस तरह के जार जो हैं हर किसी के किचन में रखे ही रहते हैं। तो ये जो जैम के जार होते हैं आप उनको किस तरह से क्लीन करते हैं? स्टिकर तो आप हटा देते हैं आसानी से गर्म पानी से, लेकिन स्टिकर के नीचे जो ये गम लगी होती है ना, ये अच्छे से साफ नहीं हो पाती है। तो आज मैं आपको इसको क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। देखिए आपको करना क्या है, इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा देना है और उसके बाद इस पे नमक को छिड़क देना है और फिंगर की हेल्प से जैसे ही आप इसको रब करेंगे ना, जितनी भी इसमें गम है वो हटने लगेगी। ये देखिएगा बड़ी ही आसानी से क्लीन हो जाता है। तो क्योंकि ये जो इसमें गम लगी हुई होती है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कांच के जार में। तो इसी तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं। ये देखिएगा मैंने सूखे टॉवल से इसको साफ कर देना है और आप देखिएगा बिल्कुल भी इसमें गम नहीं है। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। पुराने पिलो कवर या कुशन कवर का आप बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास 2 पिलो कवर रखे हुए थे तो मैंने
इसमें ऊपर की साइड में हैंगर लगा दिया है और 3 मैंने इसमें क्लिप लगा दी है। अब मैं इसका क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ, बच्चों के गंदे कपड़े इधर-उधर पड़े रहते हैं तो आप इनको इस तरह से पिलो कवर के अंदर डाल दीजिएगा। जब आप कपड़े धोएँगे ना तो आपको ज़्यादा ढूँढने नहीं पड़ेंगे, एक ही जगह आपके ये कपड़े रखे रहेंगे गंदे। तो आप इससे पिलो कवर का इस तरह से इस्तेमाल ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। हमारी फ्रिज में कुछ कलर रखे होते हैं, तो उस वजह से हमारी जो फ्रिज है वो गंदी हो जाती है। तो हम इनको किस तरह से रखें जिससे हमारी फ्रिज गंदी ना हो? देखिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के बिस्किट के पैकेट में आता है जिसमें बिस्किट रखे रहते हैं, तो आप इसको फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल ले सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये काम की है, तो मैं इसका क्या इस्तेमाल करी हूँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो मेरे पास जो मैं फ्रिज में कलर रखी थी, वो मैंने इस ट्रे के अंदर रख दिए हैं। इससे मेरी फ्रिज बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। तो देखिए बिल्कुल वेस्ट चीज़ों का कितना अच्छा यूज़ हम कर सकते हैं, फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी मसाले के खाली डिब्बों का इस्तेमाल करने की है। देखिए मसाले के डिब्बे को मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं इसको फ्रिज में यहाँ पर देखिए साइड में लगा दूँगी, क्योंकि फ्रिज में जगह नहीं रहती है तो हमें जगह बनानी पड़ती है। ये देखिएगा मेरे पास अचार के पाउच रखे थे, तो मैंने ये मसाले के खाली डिब्बे का इस तरह से इस्तेमाल किया है। तो आप भी छोटे-छोटे जो पाउच हैं सॉस के, इस तरह से करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। मार्केट से जब हम नए कंघे लेकर आते हैं, वैसे तो मेरे पास ये पुराने रखे हुए हैं, तो आप करते क्या हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सर में चुभते हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटी-सी ट्रिक अपना लेनी है। इसमें आपको ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट लगा लेनी है, तो इससे ये आपके बालों में नए कंघा या कंघी बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। अब बारी आती है साबुन के खाली डिब्बों का इस्तेमाल। बहुत ही कमाल का इस्तेमाल इसका बताने वाली हूँ। देखिए मैंने पॉलीथीन रख ली है, इसमें मैंने 2 नेपथलीन की टैबलेट और 6 से 7 लौंग, इसको पाउडर फॉर्म में बना लिया है। अब मैंने इस डब्बे में इसको भर दिया है और इसमें होल कर दिए हैं। अब इसे हम बाथरूम में या रूम में इसको चिपका देंगे, या फिर इस तरह की जाली अगर आपके पास रखी है, उसका आप इस तरह से इस्तेमाल ले सकते हैं और कहीं भी आप इसको हैंग कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, कीड़े-मकोड़े बिल्कुल भी आने वाले नहीं हैं। डबल साइडेड टेप लगाकर आप इसको चिपका भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। गलती से अगर सब्ज़ी में ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो क्या करें? बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ऑयल निकालना। तो आपको करना क्या है, पहले तो सब्ज़ी तैयार कर लेनी है। सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है, गैस की फ्लेम मैंने स्लो ही रखी है। तो आपको देखिए बीच में सेंटर में थोड़ी-सी जगह बना लेनी है और उसके अंदर आपको कटोरी को रख देना है, ढक देना है थोड़ी-सी देर के लिए। जितना भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो बीच में आ जाएगा। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। अब जितना भी ये एक्स्ट्रा ऑयल है इसको आप निकाल लीजिएगा। हो गया ना आपका काम बेहद आसान। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। आज मैं आपको छाते का बहुत ही कमाल का यूज़ बताने वाली हूँ। छाते में इस तरह से कपड़े सुखाने वाली क्लिप को लगा देना है और देखिए बारिश के सीज़न में ना कपड़े नहीं सूखते हैं, तो आप इस तरह से छाते का इस्तेमाल ले सकते हैं। जिनके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, इस तरह से छोटे-छोटे कपड़े आप टाँग दीजिएगा और पंखा चला दीजिएगा। इससे आपकी जगह भी कम होगी और कपड़े भी आसानी से सूख जाएँगे। है ना कमाल का आइडिया? उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी काँच के जो बर्तन होते हैं ना, एक टाइम के बाद उनमें पीलापन-सा आ जाता है। तो आज हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, जिससे आप काँच के बर्तन नहीं, घर के काफ़ी कामों को क्लीन कर सकते हैं। चाय की पत्ती ले ली है, थोड़ा-सा सिरका और थोड़ा-सा डिश वॉश जेल डाल दिया है। पानी हल्का-सा गुनगुना जब हो जाए, तो आप इसको काँच को इसके अंदर कप को डाल दीजिएगा थोड़ी-सी देर के लिए। देखिए, ना ही रगड़ने पड़े और बिल्कुल ऐसे ही चमक गए हैं, जैसे बिल्कुल नए जैसे हों। मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से चमक गए हैं। अब इस सॉल्यूशन को आप स्प्रे बॉटल में भर लीजिएगा और आप इससे काफ़ी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। जैसे बर्तन धोने वाली सिंक, वो भी क्लीन कर दीजिएगा। आप अपनी टेबल को, चेयर को भी इस तरह से क्लीन कर सकते हैं और मिरर को भी बड़ी ही आसानी से इस सॉल्यूशन से क्लीन कर सकते हैं।
आज मैं आपको मिठाई के खाली डिब्बे का बहुत ही कमाल का इस्तेमाल बताने वाली हूँ। ये देखिएगा, मैंने जो सिलाई के सामान है वो दूसरे वाली मिठाई के डिब्बे में रख दिए हैं और यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी रख रही हूँ। इसे करने से क्या होगा ना, आपकी जो ज्वेलरी है बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगी और आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल सेफ रखी रहेगी। तो आप मिठाई के डिब्बे का इस तरह से इस्तेमाल ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको करवे को या फिर मटके को कट करना है तो आज मैं आपको बहुत ही कमाल का तरीका बताऊंगी। इसको आप ये पूरी रात के लिए पानी में भरकर रख दीजिएगा और फिर चाकू से हल्का सा निशान लगा लीजिएगा और किसी भी भारी चीज से इसको इस तरह से तोड़ लीजिएगा। इस तरह करने से क्या होगा ना, बिल्कुल एक सार ये टूटेगा, बिल्कुल भी आपको मेहनत इसमें नहीं लगेगी। ये देखिएगा कितनी आसानी से इस तरह से करने से टूट रहा है। तो छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम की, जरूर से ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपको कपड़े सुखाने वाली क्लिप और हैंगर का बहुत ही कमाल का इस्तेमाल बताने वाली हूँ। देखिए, मैं इसमें काफ़ी सारी क्लिप को लगा दूँगी। अब हम इनका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बरसात के सीज़न में कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। ऐसे में पूरे घर में कपड़े फैले ही रहते हैं और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो कपड़े सुखाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से क्लिप और हैंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं, काफ़ी सारे आप इसमें लगा दीजिएगा और पंखा चलाकर इसको सुखाएँगे ना, तो कम जगह में काफ़ी सारे कपड़े आप हैंग कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये मैंने काफ़ी सारे जो छोटे-छोटे कपड़े थे, रुमाल, सॉक्स हो गई, निक्कर हो गई, सब मैंने इस पे हैंग कर दिया। पंखा मैंने ऑन कर दिया था, अब ये सूख जाएँगे। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी कॉफ़ी और नमक को लेकर है। आपको एक सिल्वर फ़ॉइल ले लेना है, उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी और 1 चम्मच नमक डाल देना है और इसका पैकेट बना लेना है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। पैकेट बनाने के बाद चाकू से आप इसमें छोटे-छोटे से होल कर देना है। अब इसको हमें फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में से जो बैड स्मेल आती है वो नहीं आएगी। है ना कमाल का आइडिया? चलिए मैं अब आपको एक पॉलीथीन की एक और ट्रिक बताती हूँ, पॉलीथीन रखने की। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। पॉलीथीन को अच्छे से इस तरह से तह बना लीजिएगा और आप इसको रखना किस तरह से, सेफ्टी पिन ले लेनी है। सेफ्टी पिन में आपको पॉलीथीन को बिल्कुल कोने पे से इस तरह से डाल देना है और कहीं भी हैंग कर दीजिएगा जहाँ पर ये नहीं दिखे। दरवाजे के पीछे हैंग कर दीजिएगा और फिर आप देखिए इनको बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आ रही आती है बर्तनों की सिंक बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर आप नमक ले लीजिएगा, थोड़ा-सा यहाँ पर सिरका ले लीजिएगा और सिल्वर फ़ॉइल ले लीजिएगा। बस हमें इसको इस तरह से रगड़ लेना है। थोड़ी-सी भी देर में देखेंगे बहुत ही अच्छी चमक आ जाएगी। बर्तन वाली सिंक जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो बीच-बीच में आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। सिंक ही क्यों, आप सिल्वर के, स्टील के बर्तन भी बड़ी ही आसानी से इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिरके का नहीं इस्तेमाल किया है, सिर्फ नमक का और सिल्वर फ़ॉइल का इस्तेमाल किया है और आप देख ही सकते हैं कुकर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से चमक गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। मशीन में जब हम ड्रायर में कपड़े सुखाते हैं, ये उसमें इस्तेमाल होता है। तो आज मैं इसका बहुत ही कमाल का इस्तेमाल बताने वाली हूँ। देखिए, मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ था सैंटा का, तो मैंने इसके बराबर इसको कट कर लिया है। इससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही कट किया है और ये जो व्हाइट वाली पट्टी है, इसके मैं चारों साइड में सिल दूँगी। ये देखिएगा, ये डबल पट्टी है, इसको हमें सिल देना है। अब ये जो सफ़ेद वाली पट्टी है, इसके अंदर हमें लास्टिक डाल देनी है। लास्टिक डालने के बाद बहुत ही काम की ये चीज़ बनने वाली है। और देखिए, मेरे पास पोंछा लगाने वाला इस तरह का ये रखा हुआ था, इस और मैंने इसको इसमें बाँध दिया है। ध्यान से देखिएगा, देखेंगे ना तो देखने से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसका किस तरह से बना रही हूँ। अब हमें इसमें देखिए लगा दिए मैंने डंडी और ये हमारा बहुत ही अच्छा-सा क्लीनिंग टूल बनकर तैयार हो गया है। एसी को क्लीन करने के लिए, दीवारों पर गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको क्लीन करने के लिए बहुत ही काम का ये क्लीनिंग टूल बनकर, या आप इसको मोपिंग भी बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये काम करता है। और जब ये गंदा हो जाए, आप इसको बड़ी ही आसानी से निकाल कर क्लीन कर सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया? ट्राई करना तो बनता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं जब जो बाल्टी है ना, वो टूट जाती है तो आप उसका क्या करते हैं? फेंक देते हैं ना? तो फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पुरानी टी-शर्ट को बाल्टी में इस तरह से पहना दीजिएगा। पीछे की साइड में चुन्नट बनाकर चाहे तो सिलाई कर लीजिएगा या रबड़ बैंड इसमें लगा दीजिएगा। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। अब हमारा जो इस बाल्टी का जो ढक्कन है, उसको भी हम मैचिंग दुपट्टे से कवर कर देंगे। ये देखिएगा कुछ इस तरह से।
अब आप सोच रहे होंगे मैं इसका क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। फ्रेंड्स हमारे बच्चे के जो खेल-खिलौने होते हैं घर में पड़े रहते हैं, तो आप इस टूटी हुई बास्केट का इस तरह से बहुत ही प्यारा-सा लुक देकर इसमें आप सामान रख सकते हैं जो रखे हुए भी अच्छे लगेंगे। तो है ना कमाल का आइडिया? ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपकी बेबी की ड्रेस का मैचिंग हेयरबैंड नहीं है, तो आप उसको घर पर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत तो कपड़ा बच ही जाता है, तो इस तरह से पट्टी कट कर लेनी है और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके इतना चौड़ी सिलाई लगानी है जितना चौड़ा हेयर बैंड है, चाहे चौड़ा वाला हेयर बैंड हो चाहे पतले वाला। और फिर जैसे हम पाइपिंग को पलटते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसको पलट लेना है और हेयर बैंड के अंदर इसको इस तरह से डाल देना है। चुन्नटें आ जानी चाहिए जिससे लुक वाइज देखने में अच्छा लगे। और जैसे ड्रेस में ये फ्लावर बना हुआ था बिल्कुल इसी तरह से मैंने बना दिया है। अब आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। मशीन में कपड़े धोने के बाद जब हम मशीन को खाली करके रखते हैं ना, तो देखिए होता क्या है इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है और जब हम इसको बंद करके रखते हैं तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आती है। उसके लिए आपको करना क्या है, इसमें आपको पेपर डाल देना है, प्लेन पेपर डालिएगा। इससे जितना भी मॉइस्चर होगा ये पेपर इसको सोख लेंगे, इससे इसमें बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स इस ऑयल में मैंने कचौरी फ्राई की थी। इस कचौरी की जो फीलिंग थी वो बाहर निकल गई थी और जलने की वजह से ये ऑयल का जो कलर है बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। अगर मैं इसको छन्नी में छानती हूँ तो ये अच्छे से नहीं छन पाएगा, तो यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। छन्नी में मैंने टिश्यू पेपर को रख दिया है। ये थोड़ा टाइम लगाएगा छन्नी में, लेकिन बिल्कुल क्लीन आपका ऑयल हो जाएगा कि आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिएगा कितनी ज़्यादा गंदगी इसमें से निकली है। छन्नी से अगर हम करते ना तो बिल्कुल भी साफ ऑयल नहीं निकलता। अब आप देख ही सकते हैं, आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा दिन का तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 1-2 बार में आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो टिश्यू पेपर का बहुत ही कमाल की ट्रिक एक और बताने वाली हूँ। टिश्यू पेपर में चावल को रख देना है और कोई भी आपका फेवरेट परफ्यूम या डिओ हो, डिओ ना लेके आप परफ्यूम ही लीजिएगा और इसको चावलों पे स्प्रे कर दीजिएगा और इस तरह से पैकेट बना के इसमें रबड़ लगा दीजिएगा। अब आप इस पैकेट का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे कबर्ड में ना सीलन की स्मेल सी आती है और कपड़ों में से भी आती है, तो यहाँ पर आप इस पैकेट का यूज़ कीजिएगा। इससे बिल्कुल भी कबर्ड में स्मेल नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी कपड़ों में से भी खुशबू आने वाली है। इस तरह के पैकेट बना के आप कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक है फ्रेंड्स, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिएगा अच्छी सी खुशबू आएगी, आप कहीं भी इसको रखेंगे तो धीमी-धीमी सी परफ्यूम की खुशबू आती रहेगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी देखिए जो हम मेहंदी लगाते हैं और ग्लव्स पहनते हैं जिससे कि हमारे हाथ गंदे ना हो, लेकिन हम इसको दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा गीले होते हैं, हम इसको यूँ ही निकाल लेते हैं ना तो ये चिपक जाते हैं। तो आप इसको निकालने से पहले आप इसमें टेल्कम पाउडर काफ़ी अच्छे से लगा देना है जिससे कि ये ड्राई हो जाए। इससे क्या होगा ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और आप इसको दोबारा से क्या कितनी बार इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया, ट्राई करना तो बनता है। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। देखिए इस तरह के काँच के जार में जब हम खाने-पीने की चीज़ें रखते हैं ना तो इनमें चींटी लगने का डर रहता है कि कहीं चींटी इनके अंदर ना आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी-सी ट्रिक है। देखिए सिरका हर किसी के घर में किचन में रखा ही रहता है, तो यहाँ पर आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा-सा सिरका कॉटन में लगा दीजिएगा और जिस चीज़ में भी आप खाने-पीने के डब्बे में रख रहे हैं चीज़ें, वहाँ पर आप थोड़ा-थोड़ा सा सिरके को कुछ इस तरह से ढक्कन के पास में लगा दीजिएगा। ऐसा करने से इसमें चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएगी और ये देखिएगा कुछ इस तरह से आप प्लास्टिक के हो चाहे काँच के हों, उन पर इस तरह से सिरके को लगा देंगे ना, तो आपकी चीज़ें सेफ रखी रहेंगी, खराब भी नहीं होंगी और ना ही इसमें चींटी लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगली ट्रिक हमारी देखिए गलती से जब हम किसी भी चीज़ पर टेप लगाते हैं ना, तो हमारे से गलती से टेप गलत लग जाती है। मैं आपको जस्ट करके ही दिखा रही हूँ, ये देखिएगा हम टेप लगाते हैं और गलती से लग जाती है तो हम उसको कुछ इस तरह से छुटा लेते हैं, तो टेप के साथ-साथ नीचे का जो पेपर है ना वो भी आ जाता है। तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है टेप को हटाने का। तो मैं आपको देखिए तरीका बताऊँगी, अगर गलती से टेप लग जाती है तो आप उसको किस तरह से हटा सकते हैं। ये देखिएगा जैसे मैंने ये टेप लगा दी, अब हम इसको हटाएँगे तो किस तरह से हटाना है, दोनों साइड से हाथों से इसको पकड़ लेना है, टाइटली पकड़ लीजिएगा और टाइट करके इसको इस तरह से खींचेंगे ना, तो पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा और आसानी से टेप कागज़ को छोड़ देगी। तो आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज मैं आपको बॉटल का बहुत ही कमाल का इस्तेमाल बताती हूँ। बॉटल को इस तरह से कट कर लेना है, नीचे की साइड में भी होल कर देना है और बिल्कुल सीधी इसमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से।
तो बिल्कुल लास्ट तक हमें इसे कट कर लेना है और इसी के बराबर में हमें ये थोड़ा-सा और कट लगा लेना है। ये देखिएगा ये कट हो गया है, अब थोड़ा-सा हम इसमें और कट लगा देंगे। बस ज़्यादा नहीं कट करना, थोड़ा-सा ही हम इसको अलग कर लेंगे। अब ये हमारा बहुत ही अच्छा-सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। देखिए हमारे जो काँच के कप होते हैं, डर रहता है कहीं ये इधर-उधर गिर ना जाए, तो यहाँ पर आप इस तरह की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोतल का डिज़ाइन थोड़ा अलग है, लेकिन अगर वो सीधी वाली जो बोतल आती है ना, उसमें कप बहुत ही अच्छी तरह से रखे जाते हैं, बहुत ही अच्छा स्टैंड बनकर तैयार हो जाता है बोतल से। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अगली यूज़फुल ट्रिक हमारी देखिए जब हम कैसरोल में रोटी रखते हैं ना, तो हमारी जो रोटी होती है लास्ट की वो पसीज जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं आज आपको कैसरोल में रोटी रखने का बहुत ही कमाल की ट्रिक बताऊँगी। इससे आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं पसीजेगी और बिल्कुल ताज़ी की ताज़ी रहेगी। ये देखिए पहले आपको इसमें नीचे की साइड में टिश्यू पेपर रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है और फिर मैं इसके ऊपर रुमाल रखूँगी। अब आप इसमें कितनी भी रोटी रख लेंगे ना, चाहे ऊपर की हो, चाहे नीचे की रोटी हो, बिल्कुल भी नहीं पसीजेगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सारी रोटी बनाकर तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट रोटी खा रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप रोटी बना के रख रहे हैं ना, तो आप इसमें भी टिश्यू पेपर ऊपर की साइड भी रख लीजिएगा क्योंकि जो इसमें से भाप निकलेगी ना फिर वो ढक्कन पे लगेगी और फिर उसका जो पानी है वो रोटी पे टपकेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, रोटी खराब हो जाएँगी। तो ऊपर भी आप टिश्यू पेपर रख लीजिएगा और अगर आप डायरेक्ट खा रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगली यूज़फुल ट्रिक हमारी जब हम चार्जिंग पर मोबाइल लगाते हैं तो हमें जगह नहीं मिलती है मोबाइल रखने की। बहुत सी जगह स्विच बोर्ड ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर मोबाइल रखने की जगह नहीं होते। तो यहाँ पर आप इस तरह की पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से पॉलीथीन इसमें हैंग कर दीजिएगा चार्जर में और आप इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से चार्जिंग लगा कर सकते हैं। अब फ्रेंड चार्जर का जो केबल होता है ये इस तरह से लटका रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर आप एक कपड़े सुखाने वाली क्लिप ले लेना है और इसमें डबल साइडेड टेप लगाकर इसको नीचे की साइड में चिपका देना है। अब ये जो हमारा डाटा केबल है इसको फोल्ड कर लेना है और चिमटी में इस तरह से लॉक कर देना है। ये देखिएगा तो है ना कमाल का आइडिया, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्राई फ्रूट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, खासकर छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से बच्चों को देंगे तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है। करना क्या है, मिक्सी जार में मैंने पिस्ते डाल दिए हैं और बराबर-बराबर मैंने काजू बादाम ले लिए हैं। अब हमें इनको पाउडर फॉर्म में बनाना है और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप इसको ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी मत पीसिएगा वरना इसमें से ऑयल निकल जाएगा और ये पेस्ट बन जाएगा। तो हमें इसको एक बार ही चलाना है, एक बार में ही ये आराम से पिस जाएगा, ज़्यादा देर तक इसको नहीं पीसना है। ये देखिएगा, देखिए हमें कुछ इसको इस तरह से ही रखना है जिससे कि ये पेस्ट ना बने और पाउडर बन जाए, ये देखिएगा। और आप इसको डब्बे में करके रख लीजिएगा। अब आप इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हलवा बना रहे हैं, हलवे में डाल दीजिएगा तो बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। या कोई सा भी आप शेक बना रहे हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक या कोई भी फ्रूट्स का, तो आप उसको इसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे मैंगो शेक का, बनाना शेक का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स भी खा लेंगे। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। जब हम मार्केट से ये डब्बे वाली कसूरी मेथी लाते हैं ना, तो हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये सही तरीका नहीं है। ये देखिए मैं आपको हाथों से इसको बचूर के दिखा रही थी तो ये पाउडर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा नमी थी। ऐसा करने से ये ख़राब हो जाएगी अगर हम इसको ऐसे ही रख देंगे। तो आपको देखिए करना क्या है, जब आप मार्केट से कसूरी मेथी लाए तो आप ये छोटा-सा काम कर लीजिएगा। गैस की फ्लेम मैंने स्लो रखी है और पैन हमारा हल्का गर्म हो गया था तो मैंने कसूरी मेथी डाल दी है और मैं इसको चमचे से चलाती रहूँगी। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम हाई मत कीजिएगा वरना ये जल जाएगी। जैसे-जैसे ये गर्म होती रहेगी तो ये कुरकुरी होती रहेगी। ये देखिएगा थोड़ी-सी देर में ही आपको पता चल जाएगा कि जितना भी इसमें मॉइस्चर था वो सोख लिया है। ये देखिएगा। तो देखिए अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आप देखिएगा मैं आपको इसको हाथों से थोड़ा-सा क्रश करके दिखाऊँगी। ये देखिएगा बिल्कुल पाउडर फ़ॉर्म में आ जाती है, बहुत ही अच्छी तरह से ये सूख चुकी है और जब ये अच्छे से सूख जाए तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिएगा। देखिए मेरे पास ये काँच का जार रखा हुआ था तो मैं इसमें भरकर रख दूँगी तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी और आपकी सब्ज़ी भी कड़वी नहीं होगी इस तरह से इस्तेमाल करने से। आज मैं आपको प्याज का बहुत ही कमाल की ट्रिक
ट्रिक बताने वाली हूँ। करना क्या है, प्याज को हमें छील लेना है। एक प्याज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। छीलने के बाद हमें इसमें 2 कट लगा देने हैं। ये देखिएगा कुछ इस तरह से, एक कट मैंने ऐसे लगाना है और दूसरा इस तरह से कट लगा देंगे। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें नमक डाल देना है। थोड़ा-सा हमें चाहे तो काला नमक डाल दीजिएगा, सेंधा नमक डाल दीजिएगा या फिर आप व्हाइट नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और जहाँ मैंने ये कट लगाए हैं ना, इसके अंदर मैं नमक को अच्छे से भर दूँगी। अच्छा, मैं अब इसका क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ फ्रेंड्स, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर छिपकली आने का डर रहता है और हमें पता नहीं चलता। जैसे कि फ्रिज के ऊपर मैं अपने फ्रूट्स रखती हूँ, जो फ्रिज में नहीं ज रखे जाते हैं, तो मुझे डर रहता है कि कहीं इधर से छिपकली ना आ जाए। तो यहाँ पर मैं इस प्याज का इस्तेमाल कर लेती हूँ, फ्रिज पे रख देती हूँ। इससे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं रहता कि यहाँ पर छिपकली आएगी। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ये ट्रिक है। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। जब कभी हमारे कबर्ड का लॉक टूट जाता है ना, तो हमें इसे बंद करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, तो हमें डर रहता है कि कहीं इसमें चूहा ना घुस जाए। तो यहाँ पर आप एक चिमटे का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बंद करने के लिए। ये देखिएगा किस तरह से मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया है और नीचे की साइड में इसको लॉक कर दिया है। अब ये कबर्ड बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा, ये देखिएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से चिमटे का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बाहर जा रहे हैं और अगर आपका लॉक नहीं लगा है, तो आप ये छोटी-सी ट्रिक अपना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी देखिए, हमारे जो नए कपड़े होते हैं, बैग में रखे होते हैं या कबर्ड में रखे होते हैं, तो जब कहीं हम शादी फंक्शन में जाते हैं, तभी इनको निकालते हैं। बरसात के सीज़न में न इसमें क्या होता है ना, एक सीलन की स्मेल सी आती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती नए कपड़ों में से। तो हम क्या करें, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इनको धोएँ, धोकर सुखाकर अब फिर इस पे आयरन करें, इसकी स्मेल को गायब करने के लिए। या फिर आप ये कह सकते हैं, हम कपड़ों में नेपथलीन की जो गोली है वो डाल देते हैं, तो इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी कपड़ों में से बहुत ज़्यादा आती है। तो आज मैं आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाली हूँ, ना ही आपको इसको धोने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब कभी हम बाहर जाते हैं तो कपड़ों पे आयरन करके तो ज़रूर पहनते हैं। तो स्टीम आयरन जब हम करते हैं ना, तो पानी के साथ-साथ आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा। देखिए क्या चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है, फैब्रिक कंडीशनर। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पानी में आप थोड़ा-सा फैब्रिक कंडीशनर मिला देंगे ना, तो जो अगर आप फैब्रिक कंडीशनर मिलाकर आयरन करेंगे, तो जितनी भी कपड़ों में से सीलन की स्मेल है, वो गायब हो जाएगी। तो ये देखिए ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा-सा ही मैं इसमें फैब्रिक कंडीशनर डाल दूँगी और पानी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिएगा कुछ इस तरह से अच्छे मिक्स कर लेना है। अगर हम इस तरह से कपड़ों पर आयरन करेंगे ना, तो जितनी भी सीलन की स्मेल है वो गायब हो जाएगी। देखिए स्टीम आने लगी है। अब हम सारे कपड़ों पर इस तरह से आयरन कर देंगे, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जब मैं इस पे आयरन कर रही थी। ये देखिएगा बहुत ही कमाल की ट्रिक है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और ख़ासकर बरसात के सीज़न में ना कपड़ों में से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। तो ये छोटी-सी ट्रिक आप इसको ज़रूर से अपना लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस पे सारे पर आयरन कर लेती हूँ, ये देखिएगा। तो अब हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल सही हो गया है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक ज़रूर से पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। देखिए कुछ चम्मच-चमचे ऐसे होते हैं जो हमारे पास जगह नहीं रहती इनको रखने के लिए। चम्मच स्टैंड में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो यहाँ पर मैं या तो गिलास का, काँच के गिलास का या इस तरह के जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना सॉक्स ले लेना है, जार में सॉक्स को कुछ इस तरह से डाल देना है और अच्छे से देखिए नीचे की साइड में इसको सेट कर देना है। जो ऊपर की साइड एक्स्ट्रा है, इसको अंदर की साइड में कर देंगे। अब हमारा बहुत ही आसान सा ये चम्मच स्टैंड बनकर तैयार हो गया है मिनटों में। अब जितनी भी चम्मच या चमचे या चाकू हैं, वो आप इसके अंदर रख दीजिएगा। दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बनकर तो ये मिनटों में तैयार हो जाता है। तो आप इस तरह के काँच के जार का इस तरह से इस्तेमाल ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब बारी आती है प्याज को कट करने की। देखिए जब हम ज़्यादा प्याज कट करते हैं ना, तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है प्याज को कट करने की। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताऊँगी। देखिए कभी-कभी हम क्या करते हैं, प्याज को पानी में कुछ इस तरह से डाल देते हैं, तो इससे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए आज कमाल की ट्रिक ये है कि पहले आपको छिलका नहीं छीलना है, डायरेक्ट प्याज को 2 पीसेस में कट कर लेना है और पानी में डालकर रख देना है छिलके के साथ ही। ये देखिएगा इससे क्या होगा, जो इसमें झल होगी वो भी गायब हो जाएगी और ये जो छिलका है ना, ये भी सॉफ्ट पड़
जाएगा। तो आपका जो घंटों का काम है ना, वो मिनटों में हो जाएगा। ये देखिएगा, थोड़ी-सी ही देर में इसको रख दिया था और रखने के बाद अब आप देखिएगा ना ही मुझे चाकू की ज़रूरत पड़ रही है, हाथों से ही इसका छिलका उतर रहा है बड़ी ही आसानी से, क्योंकि छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और जब हम इसको प्याज़ को कट करेंगे ना, वो भी बड़ी ही आसानी से कट जाएगी और आपकी आँखों में बिल्कुल भी आँसू आने वाले नहीं हैं। ये देखिएगा कितनी आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। तो आप भी अगर आप ज़्यादा प्याज़ कट कर रहे हैं ना, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर से फ़ॉलो कीजिएगा। दोनों साइड से मैं इसको कट कर दूँगी और कट करने के बाद आप चाहें तो चाकू से कट कीजिएगा, और अगर आप ज़्यादा प्याज़ कट कर रहे हैं, तो वो जो कद्दूकस होता है जिसमें चिप्स काटने वाला जो पार्ट होता है, वहाँ से आप प्याज़ को कट कर लीजिएगा। इससे आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कमेंट का ज़रूर से रिप्लाई दूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।